तो आपको पता होगा कि कमला हैरिस जो है वो यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गई हैं। और आपको शायद ये भी पता होगा कि वो हाफ इंडियन है। उनकी मदर जो है वो सदर्न इंडिया से है। आई मीन थी, आई डोंट नो अगर वो अभी भी जिंदा है, मतलब थी एटलीस्ट। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैं बता रहा था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा हेड ऑफ स्टेट भी बन जाता है किसी और कंट्री में, इंडिया के या इंडियन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए। और ये कोई बहुत बड़ी गर्व की बात भी नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये काइंड ऑफ हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए, इसलिए कोई बाहर गया और बाहर जाके उसको कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये किस तरीके की सेलिब्रेशन है मुझे समझ में नहीं आता, अनलेस अनटिल की इसके नीचे एक रेशियल अंडरटोन हो कि भाई हम रेशियली सुपीरियर हैं और हम जहाँ पे भी जाते हैं हम छा जाते हैं। या यू नो अगेन इस रेशियली ही हो सकता है क्योंकि और किसी ग्राउंड पे ये क्लेम आप नहीं कर सकते, राइट? आप स्किन कलर के बेस पे नहीं कर सकते कि ब्राउन स्किन कलर सुपीरियर क्योंकि ब्राउन लोग जाते हैं, क्योंकि दूसरे भी ब्राउन लोग हैं, ठीक है। लैंग्वेज पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ जाके वो वाली लैंग्वेज तो बोल नहीं रहे हैं। तो आप एथनिसिटी पे ही करोगे ये चीज़, रेस पे ही करोगे बेसिकली। अरे देखो हम कितने सुपीरियर हैं, हमारे लोग बाहर जाके छा जाते हैं, और जो कि है भी यही। और ये इतना शैलो और दो कौड़ी का नज़रिया है चीज़ों को देखने का। हम सब कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं ऐसे, लेकिन सामने से अगर कोई हमें बोल दे अबे तो तुम यार अपनी रेस के प्रति सुप्रीमेसिस्ट विचार रखते हो, मतलब अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं बनता इस चीज़ को सोचने का कि हमारा बंदा बाहर जाके हिट हो रहा है या फिर छा जा रहा है तो हम प्राइड लें उस पर। इनफैक्ट जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये एक नेगेटिव चीज़ है भाई, उसे इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हमारे यहाँ, इसलिए वो बाहर गया और बाहर जाके उसने या वट एवर बेहतर सिचुएशन मिली। यहाँ भी मिल रही थी, बाहर बेहतर मिली, वो भी एक हमारे लिए हंसा खुशी मनाने का पॉइंट नहीं है, वो भी एक सैड पॉइंट ही है बेसिकली कि बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, एनीवे तो मैं ये कह रहा था कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले बंदे को कि मैं इंडिया से हूँ, मैं कहाँ से हूँ। जो एक दो जनरेशन बाहर रह चुका होता है वो बाहर का ही होता है। आयरलैंड में लियो वरदकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आई थिंक मैंने ये खबर शायद कोई 7-8 साल पहले सुनी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद वो ऑन एंड ऑफ पता नहीं हट गए, फिर कोई और आया, फिर दोबारा वो आ गए, इस तरीके से पिछले मतलब शायद 8-10 साल से वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। लियो वरदकर महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड के उनके एंसेस्टर रहे होंगे, पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स। शायद सुना भी नहीं होगा इंडिया में लोगों ने, मेरे को नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोगों को ये बात पता भी होगी। अब कमला हैरिस क्योंकि बन गई हैं प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से खुश होते हैं उनको शायद थोड़ी एक लाइक बूस्ट मिला होगा कि चलो यार यहाँ पे भी हो सकता है कि इंडियन कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाए। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुख खबरी है कि वो क्लेम कर रही हैं कि वो इंडियन नहीं है, वो हैं ब्लैक। अब उनके जो फादर थे वो पार्शली ब्लैक थे, जमैका से। जमैका एक कैरिबियन का देश है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। उसेन बोल्ट आपको पता होगा। तो उनके बेस पे, अपने फादर के बेस पे, अपने फादर की एंसेस्ट्री के बेस पे वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इंडियन कौन होता है, मैं तो हूँ ब्लैक, ठीक है। और जो काले अमेरिका के जो लोग हैं उनका एक सर्टेन एक्सेंट होता है, जैसे ई बोनी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जनरल भाषा में उसे हुड एक्सेंट भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि ज़्यादातर गरीब काले लोगों के जो नेबरहुड्स होते हैं उनको हुड कहते हैं। एक अर्बन कोलोकियल लैंग्वेज का पार्ट है। तो वो वाले एक्सेंट में अपनी स्पीचेस में वो बातें बोल रही हैं और अपने आप को साबित करना चाह रही हैं इस तरीके से कि कैसे मैं देखो कितनी लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम द हुड टाइप से। और जो ब्लैक फीमेल आर्टिस्ट हैं वहाँ की, उनको अपनी रैलियाँ बुला के परफॉर्म करवा रही हैं।
उन ब्लैक म्यूज़िक की जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी दुकानों से निकलते हुए लोग उनको देख ले रहे हैं, कैमरा लेके आ जा रहे हैं, अरे यहाँ से आप क्या ले रहे हो। ये मैंने एक रिकॉर्ड लिया है 60s का ब्लूज़ का या जैज़ का, जो कि हाँ, और किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट का जो कि ऑफ कोर्स अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज का आर्टिस्ट है, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना इन कल्चर हूँ, राइट। 60s के म्यूज़िक को भी सुनती हूँ और आज की जो फीमेल रैपर्स हैं उनको भी मैं अपने उसमें बुला के परफॉर्म करवाती हूँ। पता नहीं लोग रैपर को देखने गए थे या उनको देखने गए थे, उनकी अगर बातें आप सुनोगे तो कुछ फेमस क्लिप्स हैं उनकी ट्विटर पे, जिसमें कि वो समय की सिचुएशन को समझाती हैं। पैसेज ऑफ टाइम करके सर्च कर लेना कमला हैरिस की स्पीच। उसके बाद एक बंदे ने उनसे इकोनॉमी में पूछ लिया, तो उस पर पूछ लेना कि व्हाट डज, उसके ऊपर भी आप सर्च करके देख सकते हो कि क्या ज़बरदस्त लेवल का ज्ञान है उनके पास शेयर करने के लिए। तो एनीवे, मुद्दे की बात ये है कि भाई एक जो नेता होता है ना, और नेता भी छोड़ो, एक जो इंसान होता है ना, अगर उसका दाव लग रहा होगा तो वो चाइनीज़ भी बन जाएगा भाई, चाहे वो इंडिया से हो, और वो इंडियन भी बन जाएगा चाहे वो चाइना से हो, ठीक है। चढ़ते सूरज को सबसे सलाम करते हैं, और जहाँ खुद की बन रही होती है बात वहाँ लोग घुस जाते हैं। तो इस माइंड सेट से बाहर आइए कि जो लोग बाहर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग सेकंड जनरेशन इंडियंस हैं ना, मेजॉरिटी बाहर के देशों में, जो कि अभी फुली ग्रोन अप नहीं हुए हैं, मतलब अपने 30s वगैरह में नहीं आए हैं, 20s में हैं या फिर अर्ली 20s लेट टीनेजर हैं, वो इंडिया को ज़्यादा नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं मुकाबले विदेशी लोगों के, जो कि प्रॉपर विदेशी हैं। और उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अपने घर वालों और फैमिली वालों को इंटेग्रिटी से रहित, मतलब जहाँ ईमानदारी नहीं है, उस टाइप का व्यवहार करते हुए देखते हैं। टैक्स में पैसे मारने की सोच की कोशिश करते हुए देखते हैं, इस तरीके की 2 नंबरियाँ करते हुए देखते हैं। जो प्रॉपर रूल फॉलो करने चाहिए वो देखते हैं कि यार ये नहीं कर रहे सही से, जैसे। और तो इन वजहों से वो जो वहाँ की जो जनरेशन है वो इंडिया को और इंडिया के कल्चर को, और क्योंकि इंडिया में सफाई का स्टैंडर्ड बहुत ही घटिया है, जनरल सिविक सेंस बर्बाद है, तो वो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो कहते हैं यार क्या है ये, तो वो कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, ये है कि जब एक बार बंदा एक सर्टन एज में आ जाता है, जब 30s वगैरह टच कर देता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और एक इंडिविजुअल के तौर पे मेरी कुछ रूट्स हैं जहाँ से मैं आया हूँ, कल्चरली, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली, और फिर वो उस चीज़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लग जाता है, और अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है इंसान की, उसकी इंपॉर्टेंस की उसे रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हाई स्कूल वगैरह में तो हम कूल बनना चाह रहे होते हैं ना। और ये इसका अगर इंडिया के ऊपर एग्जांपल देखना है, मान लो एक व्यक्ति है जो यूपी के एक परिवार में पैदा हुआ, और वो मुंबई चला गया अपने घर वालों के साथ, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उसके माँ बाप मुंबई मूव हो गए, और वो जो बच्चा था वो 10 साल का है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ के मुंबई के एक स्कूल में वो जाता है। क्या होगा, वो कोशिश करेगा कि मैं जो वहाँ के मराठी या मुंबई कर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह बोलूँ ओवर द धीरे धीरे, मतलब जाते पहले दिन नहीं, धीरे धीरे उसका एक्सेंट वो कोशिश करेगा कि मैं इस एक्सेंट में बोलूँ, या सबकॉन्शियसली करना शुरू कर देगा, ठीक है। बिहेवियर उसका उनके जैसा हो जाएगा, उनके ऐसे स्लैंग यूज़ करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम फिट इन होने के लिए माइंड हमारा डिज़ाइन हुआ है, और वो फिट इन होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारा ट्राइबल टाइम का, जो ट्राइबल या हंटर गैदर का जो वक्त होता है ह्यूमंस का, उसमें अगर आप फिट इन नहीं होते तो आप मर जाते हो। बेसिकली फिट इन होना पड़ता है ट्राइब में, ताकि लोग आपको दोस्त की तरह माने, एनिमी ना माने, और आपकी सेफ्टी के लिए आए जब आपको ज़रूरत है, और वाइस एंड वर्सा। तो वो जो हमारा ब्रेन है ना, जो उस तरीके से प्रोग्राम हुआ है, वो हमें फिट इन होने के लिए बोलता है। तो ये लोग जो ये जो फॉरेन में पैदा हुए इंडियन लोगों के बच्चे होते हैं, ये भी वहाँ फिट इन होना चाह रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को उन लोगों में ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल आइडेंटिटी या वहाँ का लोकल कल्चर वो है, लैंग्वेज वो है, एक्सेंट वो है जो वहाँ पे है। लाइक कनाडा में कैनेडियन है, जर्मनी में जर्मन है, तो वो उनके ऐसा बनना ही सोचेंगे हाई स्कूल में।
और फिर अगेन जैसा कि मैंने कहा, जब बंदा 30s के आसपास आने लग जाता है तो वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी या ट्रू कल्चर को की इम्पोर्टेंस या मेरा बेस वो है, ये उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है. एंड वो भी मेरे ख्याल से शायद 1-2 जनरेशन में फेड आउट हो जाता हो, क्योंकि 1-2 जनरेशन तक ये चीज़ रह सकती है, या 3-4 जनरेशन तक, आई डोंट नो, जैसी भी फैमिली होगी, जिस तरीके की वैल्यूज़ वो इम्पार्ट कर रहे होंगे उनको. तो अगेन जो लोग खुश होते हैं इंडियन लोगों को बाहर की बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे देखते हुए, खुश होना कोई बुरी बात नहीं, खुश आप हो सकते हो. जो लोग इस चीज़ की पार्टी करते हैं, जो लोग इस चीज़ से वैलिडेशन लेते हैं, ये दिक्कत है. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत एक्साइटिंग पर्सनल लेवल पे नहीं हो रहा, तो उसको कोप करने के लिए अगर आप उस चीज़ से वैलिडेशन ले रहे हो तो भाई ये देख लो ये कमला हारिस जी ब्लैक हो गई हैं.